अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपनी ये 5 आदतों को आज ही से छोड़ दें, अदरवाइज आपकी इन बुरी आदतों का जो इफेक्ट है वो आपके बच्चों पर पड़ने वाला है और पड़ेगा, और इसका नतीजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। ये 5 बुरी आदतें हैं, ऐसी आदतें जो आपके बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। जी हाँ, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर कामयाब बने, लेकिन कामयाब बनने के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं जो आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जिनके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं और उनको लगता है कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं और उसका इफेक्ट बच्चों पर नहीं पड़ता है। जब बहुत छोटे से बच्चा होता है ना, तभी से वो ऑब्जर्व करना और देखना शुरू कर देता है और उन्हीं चीजों का इफेक्ट उसके माइंड पर पड़ता रहता है। याद रखें, जब बच्चा आपको देख रहा होता है, ये समझिए कि वो ऑब्जर्वेशन में है और वो ऑब्जर्व आपको कर रहा है, आपकी अच्छी और बुरी चीजों को वो ऑब्जर्व करेगा और उसका इफेक्ट उसके माइंड पर लाइफ टाइम पड़ने वाला है। ये आपको समझना है कि आपके बच्चे के साथ किस तरीके का बिहेव करना है, कैसे रहना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 5 ऐसी बातें जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आज ही से आप इन 5 बुरी आदतों को छोड़ दें, क्योंकि इसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ने वाला है। नंबर 1, पहली चीज हम यहां पर बात करेंगे, बच्चा आपको देख रहा है। मींस जिस समय भी आप घर के अंदर हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके आसपास हैं, तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना है, ऐसे ही आपको एक्टिविटी करनी है जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स पॉजिटिव कामों में इन्वॉल्व हैं। अगर आप उसके सामने कोई ऐसा काम करेंगे जो सही नहीं है, तो वो बच्चे के माइंड पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो बच्चे के सामने आपको कभी भी ऐसी कोई काम नहीं करना है जो उसके माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट डाले। हमेशा कोशिश करनी है बच्चे के सामने अच्छा बनने की। अच्छा रहेंगे तो डेफिनेटली अच्छा इफेक्ट उसके माइंड पर जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लड़े नहीं। पेरेंट्स आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं और बच्चे आपके आसपास हैं, तो आप ये समझिए कि आप उसके माइंड से इस बात को पूरी लाइफ टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका इफेक्ट उसके माइंड पर पड़ने वाला है, उसकी परवरिश पे भी पड़ेगा। तो बच्चों की परवरिश पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं उन चीजों को अब ये समझिए कि जैसे डर के रहना शुरू कर देता है घर में, क्योंकि मम्मी से लड़ाई हो गई है, पापा आपस में लड़ चुके हैं, मम्मी से कुछ कहा तो इट में भी कि मम्मी डांट दे, पापा से कुछ कहा तो पापा डांट सकते हैं। तो फिर वो अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर पाता है और एकदम से गुम, मतलब खोया खोया रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि घर में किसी तरीके के झगड़े फसाद आपस में नहीं करना है, अगर आपका बच्चा आपके साथ है तो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को इग्नोर ना करें। इग्नोर से मीन्स है जैसे बच्चा आपके आसपास है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, वो कुछ भी कर रहा है और आप उसको नजरअंदाज नहीं करने। मतलब ये होता है जैसे आपने देख रहे घर में बच्चा आपके आसपास है और वो कुछ गलत आदतों में इन्वॉल्व हो गया और आपने उसको समझाया भी नहीं, आपने उस पॉइंट पे डिस्कस नहीं किया, तो हो सकता है कि वो उन गलत आदतों को एक्सेप्ट कर ले। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, बच्चे ने आपसे कोई बात कही, इट मे बी कि बहुत इंपॉर्टेंट ना भी हो, लेकिन आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अगर आप उसकी बात सीरियसली सुनेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरी इन बातों की इंपॉर्टेंस है और मम्मी या पापा मेरी बात को सुनते हैं। तो बातों को, उसकी किसी भी बात को आपको इग्नोर नहीं करना है, सीरियसली लेना है, समझना है। अगर बात अच्छी है तो आप उसको वेल बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, इट्स ओके, गुड। अगर बात अच्छी नहीं है तो आप उसको समझा सकते हैं कि दिस इज नॉट गुड और इसको आपको छोड़ देना है। चीजें आपको ही बतानी पड़ेंगी, अच्छा और बुरा। अगर आप इस चीजों को अच्छे से बता पाते हैं तो डेफिनेटली बच्चा अच्छी और बुरी बातों को समझ पाता है। अगला जो पॉइंट है, बात बात पर डांटना। हर छोटी छोटी चीजों पर पेरेंट्स बच्चों को डांटते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी क्वेरी भी आपसे नहीं करेगा। अगर उसके कुछ सवाल हैं तो वो आपसे नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं जैसे ही सवाल करने जाऊंगा तो मुझे मम्मी या पापा क्या करेंगे, डांटना शुरू कर देंगे। तो डांटना नहीं है बच्चे को। अगर वो गलती भी कर रहा है तो आपको बताना है कि उसने ये गलती की है, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए उसको, ये सब चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, आपको उसके पीछे का रीजन बताना है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकते हैं। अगर आप बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस काम से बच जाएगा। तो डांटने की बजाय आप उसको पीछे छिपे हुए जो रीजन है उसको आपको बताना है कि सही और गलत क्या है। अगला पॉइंट है, हर बात पर ना कहना।
अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स कोई भी बच्चे की क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, सीधे बिना सोचे समझे ना कह देते हैं और ये सबसे गलत आदत है। आपको ना नहीं कहना है। आपको समझना ये है कि ना कहने की बजाय आपको ये बताना पड़ेगा कि बेटा जो चीज़ आप पूछ रहे हैं ये सही है या गलत। अगर गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों सही है। ये 5 बातें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और डेफिनेटली आप एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।